ठीक है, तो आज बताएंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस नेचर भी कैरी करता है। इस कारण से जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट होने का यही रीजन है। तो एसिंक्रोनस भी होता है, जब हम लोग चाहते हैं तब होता है, ऐसे नहीं अपने आप अपने मन से हो जाएगा। ठीक है, एसिंक्रोनस क्या हम्म होता है? तो उससे बेसिकली हम्म क्या होता है कि जो हम लोग टास्क अलाउ करते हैं वो पैरेलली में चल सकता है विदाउट मेन जो थ्रेड होता है, जो मेन, ऐसे हम जैसे कि पहले बताए थे कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है। तो मेनली एक हम्म कॉन्सेप्ट चीजें चल रही होती है। लेकिन जब हम लोग हम्म किसी चीज को एसिंक्रोनस बनाते हैं तो वो हम्म पार्ट जो है वो पैरेलली रन कर सकता है और विदाउट ब्लॉकिंग द मेन थ्रेड इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है। तो इसका हम लोग मेनली यूज करते हैं एपीआई कॉलिंग के टाइम पे। सबसे मेन ओके। जो यूजेस होता है, जब हम लोग एपीआई को फेच करा रहे होते हैं, डेटा को फेच करा रहे होते हैं तब। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यूआई फ्रीज ना हो। तुम जनरली क्या चाहते हो कि तुम्हारा फॉर एग्जांपल कुछ सर्च किए या फिर अमेजोन का पेज खोले तो वहां पे तुमको प्रोडक्ट्स लिस्टेड मिले। ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है, अमेजोन का यूआई खुल जाता है तो वहां पे लिखता है लोडर आ जाता है या फिर प्रोडक्ट्स नॉट अवेलेबल, समथिंग लाइक इस ढंग का कुछ आ रहा होता है। तो अगर वो पैरेलली में और फिर अचानक से रिफ्रेश होता है और सारा चीजें आ जाती है। मान लो पैरेलली में नहीं चल रहा होता ये स्टैक, तो सीन ये बन रहा होता कि तुमको वो यूआई का पेज लोड ही नहीं होता और तुम ये सोचते कि ये ब्लॉक्ड क्यों है, ये पन्ना लोड क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो तो एक ही स्टैक पे जावास्क्रिप्ट पर रन कर रहा है ना, लोड ही नहीं होने देता सिनेरियो। तो उस सिनेरियो में जब एपीआई को हम लोग एसिंक्रोनस बना देते हैं तो एपीआई का फेचिंग का जो पार्ट है वो पैरेलली में चल रहा होता है। ठीक है, और जब पैरेलली से नॉर्मली आ जाता है, ठीक है, जब डेटा अवेलेबल हो जाता है तो फिर उसको शो किया जाता है। ये है एसिंक्रोनस का एक काम। आज हम एसिंक्रोनस चीजों का ओवरव्यू देंगे सर। ठीक है, पहले बात समझो, सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन है और फिर एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन है। इसके बीच में डिफरेंसेस है, बेसिक डिफरेंसेस है। सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है, प्लस एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन आउट ऑफ ऑर्डर होता है टास्क कंप्लीशन के बेसिस पे। ये बेसिक चीज है। ठीक है, वेटिंग टाइम होता है कि प्रीवियस लाइन का एग्जीक्यूशन खत्म होता है तो आगे वाला लाइन आता है। वेराज जो एसिंक्रोनस होता है वो पैरेलली चलता है, तो उसको वेट नहीं करना पड़ रहा है। वो अपना सिर्फ अपनी टास्क के अंदर जो भी टास्क है सिर्फ वो अपना चीजें देखेगा, उसको बाकी कोड से उस वक्त मतलब नहीं रखता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल कोड दिए हैं, दो एग्जाम्पल कोड दिए हैं, ये दोनों को रन करके दिखाते हैं। थोड़ा टाइम लगा और स्टार्ट एंड प्रिंट हो गया, ये देखा, स्टार्ट, थोड़ा टाइम, एंड। वो उसमें क्या हुआ, ये पहले ये वाला लाइन रन किया और इट वाज लाइक स्टार्ट प्रिंट हो गया। इस लाइन पे आया और वो ये जितना भी बड़ा सा नंबर है इसके लूप तक वेट किया। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ लूप, ये लूप के अंदर कुछ हो नहीं रहा है, बस तो लूप कंटिन्यूअसली चल रहा है। ये लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ और फिर एग्जीक्यूशन हो गया एंड का, ये वाले लाइन का, तो एंड प्रिंट हो गया। वेरएज ये एसिंक्रोनस बिहेवियर ये वाला जो है, तो क्या हुआ अगर इसको हम रन कराते हैं। ठीक है, इसको रन कराएंगे तो देख रहे हो ये कॉल बैक ले रहा है और कॉल बैक्स भी थोड़ा देर में बता रहे हैं, रुको। फंक्शन एक बना रखा है। और ये 1 सेकंड का 1000 डिले पे है। ठीक है, तो 1000 क्या मिली होगा, हम सेकंड इसको हाँ। थोड़ा सा परसिस्टेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 3 सेकंड कर देते हैं एक की जगह और रन करते ठीक। हैं। तो स्टार्ट नेक्स्ट हो गया और एक साथ आया ना। हाँ, और ये एंड बाद में आया, डिस्पाइट ये पार्ट जो था ये इस लाइन के ऊपर होने के पहले स्टार्ट एंड नेक्स्ट आया, हम्म। फिर एंड आया 3 सेकंड्स के बाद। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि सेट टाइम आउट एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। ओके। मतलब ये, क्योंकि जैसे तूने वो पिछले वाले में बताया था लाइन बाय लाइन कोड को फॉलो नहीं करता। हाँ, ठीक है, तो ये क्योंकि अगर लाइन बाय एसिंक्रोनस लाइन है। करता तो स्टार्ट आता, फिर 3 सेकंड रुकता, एंड आता, फिर नेक्स्ट आता उसके साथ। हाँ, इसको ऊपर भी कर दे तो सेम सिनेरियो होगा, पहले स्टार्ट में और थोड़ा 3 सेकंड रुकने के बाद एंड आया। ओके, ओके। सिंपल टास्क, छोटे मोटे टास्क जो होते हैं वो मेन यूजर से करते हैं, स्मॉल स्क्रिप्ट। इनपुट आउटपुट हैंडल करना, टाइमर्स लगाना, सर्वर रिक्वेस्ट देखना, एनिमेशंस लगाना, ये सब जो बड़ी बड़ी हार्ड वाली चीजें होती है ये हम लोग हम्म। जनरली एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन में करते हैं। विच इज ठीक है। विच इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जावास्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है, जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज,
डिस्पाइट नॉट बीइंग अ लो लेवल लैंग्वेज, कि इसके पास ऐसे फीचर्स अवेलेबल है। जावास्क्रिप्ट के अलावा जब स्पेसिफिकली जब जावास्क्रिप्ट आया था, कोई ऐसा लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करता था जो इस टाइप की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करे। जावास्क्रिप्ट वाज द वेरी हम्म। फर्स्ट टू डू सो। ठीक है। तो परफॉर्मेंस, अगर तुम बहुत बड़ा सा कुछ चला रहे हो सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन में, तो वो ब्लॉक करेगा और स्लो करेगा। वेराज एसिंक्रोनस साइड कर दिया, वो अपना ही चल रहा है, तो परफॉर्मेंस बेटर होता है। और ये एनालॉजी है, रियल लाइफ एनालॉजी है, कि बुक को पेज बाय पेज पढ़ना एक तरीका हुआ सिंक्रोनस टास्क देखने का। whereas यू कैन कुक while watching टीवी। कुकिंग आपका मतलब एसिंक्रोनस हो सकता है, तुम मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हो ना, तुम खाते ओके हुए ओके, ठीक है ठीक है ठीक सीरीज है। देख सकते हो। समझते हैं कि पहले कॉल स्टैक क्या होता है, एक लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हम लोग जो फंक्शंस होते हैं उसको स्टैक के अंदर पुश करते जाते हैं, और उस स्टैक के अकॉर्डिंगली चीजें रन हो रही होती है। तो इसका आउटपुट क्या है तुमको बताओ। सेकंड को हाँ, इन्वोक क्वेश्चन करा, पूछते सेकंड हैं। के अंदर फर्स्ट इन्वोक हो रहा है। पहले फर्स्ट एंड सेकंड आएगा। पहले फर्स्ट आएगा फिर सेकंड आएगा। और हाँ। ठीक है, तुम किसी को कंफ्यूजन भी हो तुम करके दिखा सकते हो। ठीक है, पहले फर्स्ट प्रिंट हुआ सेकंड प्रिंट हुआ, बिकॉज जब तुम सेकंड को कॉल किए, तुम कॉल स्टैक के अंदर इसको पुश किए। ठीक है, तो कॉल स्टैक के अंदर ये फंक्शन पुश हुआ। अभी जब इसको कॉल किया तो सेकंड के ऊपर पुश हो गया फर्स्ट का एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो उसके ऊपर इसका एग्जीक्यूशन आया, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट प्रिंट हुआ, तब ये अपने आगे चला, तो ये लाइन प्रिंट हुआ। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे हुआ। ठीक है। वेराज जो इवेंट लूप होता है, उसका काम होता है मैनेज करना एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को, इंस्टेड ऑफ सिंक्रोनस ऑपरेशंस, जो का काम होता है कॉल स्टैक का। ठीक है, तो ये सिंपली सिमिलर सा ही है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर थिंग्स लाइक फंक्शन कौन सा पहले इन द ऑर्डर, ये क्या करता है, टास्क को क्यू करता है। ठीक है, और मतलब बेसिकली कॉल स्टैक इज अ स्टैक एंड इवेंट लूप इज अ क्यू। ठीक है, तो वो एक टास्क को उसके बाद वाले टास्क के बाद, उसके बाद वाले टास्क के बाद, उसके बाद वाले टास्क लगाता है, और वो चल रहे होते हैं आपस में। ये सारी क्या होते हैं, एसिंक्रोनसली हैंडल हो रहे होते हैं। बात समझ में आ रहा है। ये बता, जो अभी हमने एग्जांपल देखा वो कॉल स्टैक का एग्जांपल था ना। हाँ। ठीक है। अभी हम तुम लोग को इवेंट लूप का एग्जांपल नहीं देंगे, बट समझ जाओ कि फॉर एग्जांपल एंड वन और एंड टू, इसको हम रन करते हैं, तो स्टार्ट नेक्स्ट आया, पहले एंड वन आया, उसके बाद एंड टू आया, तो ये दोनों इवेंट लूप में था। ठीक है, और क्यू हो गया प्रेसिडेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। बात समझ में आ रहा है। अगर हम इसको बढ़ा के 3000 भी करते हैं, ये देखना, पहले टाइम जो इंक्रीज हुआ, इस कारण से ये हो गया। तो प्रेसिडेंस ऑर्डर में ये वाला एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ 2000 पे, और ये वाला कंप्लीट हुआ 3000 पे, कुछ लिख दिया। तो क्या होगा अब, नेक्स्ट आया, एन टू आया, और ये दोनों चीजें साथ में है, क्योंकि ये दोनों इवेंट लूप में क्यूड था, तो पहले ये रन किया फिर ये रन किया। तो ये हर अपने का, हर एक एसिंक्रोनस फंक्शन का अपना एक क्यू होगा। बात समझ में आया। इससे पहले देख लो, ओके। कॉल बैक हम बहुत बार अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी वापस हाँ बता हाँ। देते फॉर द सेक ऑफ बताने के लिए। कॉल बैक्स यूज करते हैं एसिंक्रोनसली हम लोग। तो क्या होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि एसिंक्रोनस हो कॉल बैक का फंक्शन, बट बेसिकली हम लोग एसिंक्रोनस फंक्शंस में बहुत ज्यादा कॉल बैक्स यूज कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कॉल बैक, सिंपली सेइंग कि एक फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट हो, वो फंक्शन हो, तो वो जो आर्ग्यूमेंट है फंक्शन, दैट इज नोन एज अ कॉल बैक फंक्शन। तो बात क्या होता है, वो वाले का जो एग्जीक्यूशन है, वो तुम्हारा पैरेलली ही रन कर रहा होगा, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर दिस पार्ट। तो हम तुमको दिखा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे, तो पहले ए आया फिर नेम आया, और अगर इसको हम इस ऑर्डर में लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, तो पहले नेम आएगा फिर ए आएगा। तो हो क्या रहा है, ये फंक्शन को मिला एज अ पैरामीटर,
ये यहाँ पे इन्वोक नहीं किया गया था। इन्वोक हम क्या किया इस फंक्शन को यहाँ पे, ये फंक्शन का नेम बेसिकली पास किया और हम इसको यहाँ पे इन्वोक कर दिया। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू था वो यहाँ पे हो गया रिटर्न, जो भी हो गया रन। अब मान लो इसके यहाँ पे ये होता रिटर्न ए या रिटर्न नेम कुछ भी। अब हम क्या करते हैं इसको रन कराने से पहले इसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ इसके अंदर स्टोर हो गया और इसको हम नीचे ले आएंगे फॉर एग्जांपल और इसमें कॉन्कैटिनेट कर देंगे ए को। अब क्या आएगा हमको बताओ आउटपुट। कुछ अजीब सही है, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। हाँ, हमको बताओ क्या आएगा आउटपुट। भाई वापस दीपेश ए। दीपेश ए नहीं, नेम दीपेश, दीपेश हाँ है। नेम हाँ हाँ। दीपेश। अब देखो क्या हुआ, एक्सप्लेन अब करते हैं। समझाओ। देखो सिंक्रोनसली रन करेगा ये लाइन क्योंकि ये इन्वोकेशन लाइन है, ये ऊपर जो है डिक्लेरेशन है बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो रन किए तो हम कॉल क्या कर रहे हैं, फंक को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, फंक को चलो कॉल हाँ, कर रहे हैं। फंक का पहला पैरामीटर जो हम लोग दे रहे हैं वो फंक वन दे रहे हैं। फंक वन ठीक क्या है, है, फंक्शन नेम है। ठीक है, तो ठीक बेसिकली है। इस कॉल बैक का नेम दे दिया हम लोग। ठीक है, फंक वन नाम का। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, इसको यहाँ पे इन्वोक करा दिए, तो ये वाला फंक्शन इन्वोक हो गया। ये फंक्शन इन्वोक होने के बाद रिटर्न क्या किया, दीपेश नाम का स्ट्रिंग। ठीक है, ये रिटर्न किया दीपेश नाम का स्ट्रिंग। अभी जो रिटर्न किया इसको हम असाइन करा दिए इस ए वेरिएबल के अंदर। दिख रहा है, ए वेरिएबल के अंदर हम लोग इसको स्टोर कर दिए। और जब हम यहाँ पे इसको प्रिंट मुझे करा रहे हैं तो ए का जो वैल्यू है वो है दीपेश, तो नेम प्लस दीपेश प्रिंट हो जाता मुझे एक बात ये बता, ए की जगह अगर तू डायरेक्ट कॉल बैक फंक्शन ही लिख दे तो भी वही चीज आएगा? वो पुनः ना वो पूरा हटा दे, वो कॉल बैक भी पूरा हटा दे। हाँ, है। वो प्लस ए की जगह। वो हाँ, कॉल यहाँ बैक पे। जो है वो ऐसे लिखोगे तो आएगा ये। ठीक है, ये पूरा फंक्शन आ गया। वेराज अगर तुमको यहाँ पे तू पुराना था वो चाहिए था तो उसको करना पड़ेगा कॉल। हाँ, मैं यही यही मैं बोल रहा हूँ कि एज अ फंक्शन लिख। ठीक है, इसको यहाँ पे इन्वोक कराना पड़ा तब भी वैल्यू दिया ना वापस। एक फंक्शन को हम लोग एज अ वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं और एज अ आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। ये वो चीज है जैसे हम लोग नहीं नॉर्मली वेरिएबल पास करते हैं फंक्शन में, तो एज अ फंक्शन भी मतलब पास कर पैरामीटर सकते हैं हम पैरामीटर लोग। पास करते हैं। दिस इज लाइक दिस। हाँ हाँ ठीक ये, है, हाँ ये बेटर बोला आप कि आप तो। समझ आ रहा है। अब लेट क्या कॉल हुआ, बैक, तूने फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। चल एक बार मुझे खुद से देखना पड़ेगा वैसे, मतलब कंफ्यूजन अभी भी है, क्लियर नहीं हो हम और बोल रहे हैं हायर ऑर्डर फंक्शन भी बोलते हैं इन सब चीजों को। ठीक, गया। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार चेक कर लेना हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। ठीक, ठीक है। एक और होता है, एक और टर्म है इसके लिए, उसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन या फर्स्ट क्लास सिटीजन। तो दोनों में बस फर्क ओके। इतना है कि फर्स्ट क्लास फंक्शन उसको बोलते हैं जो एज अ वेरिएबल मतलब पास होता है या एज अ क्या कहते हैं फंक्शन रिटर्न होता है। और हायर ऑर्डर फंक्शन वो हो गया जो एज अ वेरिएबल फंक्शन को एक्सेप्ट करता है और अब एक फंक्शन को रिटर्न करता है इन शॉर्ट में। ठीक है, एक बार देख लेना। ठीक, हायर ऑर्डर फंक्शन या फिर ये फर्स्ट क्लास फंक्शन, दोनों चीज को तो क्लियर हो जाएगा कि अभी ये क्यों पास हो रहा है और क्यों रिटर्न हो रहा है। ओके भाई। ठीक है, पॉइंट कंफ्यूजन है तो देख मेरा बात हम सिंपली समझाते हैं। ये फंक इसका फंक्शन नेम है ना, फंक्शन जब पढ़ाए थे सिंटेक्स बताए थे ना, फंक्शन कीवर्ड हम्म। लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, ये पैरेंथेसिस डालते हैं ताकि पता चले ये है फंक्शन, और उसके बाद बॉडी लिखते हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन का नाम है उसको एज अ पैरामीटर हम पास कर सकते हैं ना, तो ये जो था दैट इज सब्स्टिट्यूटेड विद दिस। ठीक है, तो टेक्निकली दिस, ये कॉल बैक जो है दिस इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर दिस फंक्शन का कॉल। ये जो ए है यहाँ वो हमें नेम ही दे रहा है ना, ये ए जो अब तो है इसका कोई ये नहीं मतलब दे वो रहा। नहीं है। दीपेश दे रहा है ना ये। देखो हम यहाँ पे कुछ किए ही नहीं, अगर हमको यहाँ पे इसको हम ऐसे कॉल करेंगे तो ये कर देगा ए दीपेश, कि ए का यूज ही नहीं कर रहे थे हम, इसको हेलो कर दिया, अब हेलो दीपेश आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Not complete। ठीक है, हम लोग एक
कॉल बैक करने वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। और ये वाला जो है इसको हम हूबहू लिखने का ट्राई करेंगे, बिकॉज दिस इज अ गुड एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिमुलेट कर रहे हैं डेटा फेचिंग को, ठीक है। वो डेटा फेचिंग आज नहीं करेंगे, डेटा फेचिंग कल करेंगे, ठीक है। अभी हम सिमुलेशन दिखा रहे हैं कि कैसे सिमुलेट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये लाइन जो है, ये डेटा जो मिलने वाला है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एपीआई से, इस चीज को हम लोग कर रहे हैं सिमुलेट। और फिर ये देखोगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, जो तुम्हारा इवेंट लूप है वो कैसे हैंडल करेगा। सेम कोड है, इसको हम रन कराते हैं। ये थोड़ा टाइम लिया, कितना टाइम लिया, 2 सेकंड का टाइम लिया। तो ये डिले सिमुलेट कराया है 2 सेकंड का। उसके बाद क्या है, उसके बाद बाकी का फंक्शन हो रहा है कॉल। अब हम चलते हैं कि चीजें कॉल कहाँ पे हो रही है। तो दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन। तो यहाँ पर से जो स्टैक जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, कॉल स्टैक स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। फेच यूजर डेटा 1 और डिस्प्ले यूजर नेम, ये दो पैरामीटर से ये फेच यूजर डेटा नाम का फंक्शन को कॉल किया गया। तो हम गए फेच यूजर डेटा नाम के फंक्शन पे, ठीक है। ये फेच यूजर डेटा जो है, ये दो पैरामीटर ले रहा है, पहला ले रहा है यूजर आईडी और दूसरा ले रहा है कॉल बैक, ठीक है। अब क्या किए, अब यहाँ पे हम एक एपीआई को सिमुलेट कराए हैं कि मान लो कि 2 सेकंड लगेगा, एपीआई हमको डेटा देगा तब तक में, ठीक। तो ये यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं करा रहे हैं, हम बता दे रहे हैं कि यूजर के बारे में, कि यूजर है, उसका यूजर आईडी है, और उसका जो नेम है वो जॉन डो है, जॉन डो, जेन डो, ठीक है। ये सब जो होते हैं ये प्लेस होल्डर नेम्स होते हैं, जो हम लोग वेबसाइट में लिख रहे होते हैं, ठीक है। जनरली किसी का नाम लिखना होता है तो हम लोग जॉन डो या जेन डो लिख रहे होते हैं, मेल जॉन डो, फीमेल जेन डो, ठीक है। यहाँ पे यूजर आईडी 1 आ गया, ठीक है, इसका। तो इसका जो यूजर आईडी है 1 है, ठीक है, और जो नेम है वो जॉन डो है। अभी ये कॉल बैक जो था, यहाँ पे कॉल बैक जो ये आया था, ये वाला फंक्शन कॉल बैक फंक्शन, इसको यहाँ पे कर दिया कॉल। तो फिर ये जो कॉल बैक था ये वाला था, और ये वाला जो फंक्शन वो कराया था, तो कौन सा वाला फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था, डिस्प्ले यूजर नेम वाला फंक्शन। तो ये डिस्प्ले यूजर नेम वाला जो फंक्शन है, बेसिकली वो यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जब कॉल हो रहा है तो ये जो यूजर है पैरामीटर के थ्रू जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पे यूजर कहाँ से आया है, सिमुलेटेड एपीआई से आया है, ठीक है। तो उसमें वो उसका वैल्यू क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट मिल गया, इसके पास एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट है। अब वो क्या करा रहा है, यूजर डिस्प्ले यूजर नेम का स्ट्रिंग है, उसको साथ साथ यूजर डॉट नेम, इस यूजर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी को करा रहा है फेच डॉट ऑपरेटर से, यूजर डॉट नेम, नेम क्या है, जॉन डो। तो वो हो गया, ये वाला जो है इसका काम है ये लाइन प्रिंट कराना, और उसके बाद ये वाला जो फंक्शन है ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये वाला एग्जांपल समझ आ गया, एक अच्छा एग्जांपल था समझने के लिए कि कॉल बैक्स कैसे सिमुलेट कर रहे होते हैं हम लोग। दिस इज हैंडलिंग नेस्टेड कॉल बैक्स, जिसको कहते हैं कॉल बैक हेल। तो होता क्या है, एक एसिंक्रोनस फंक्शन का दूसरे अंदर उसके अंदर तुम एक और दूसरा एसिंक्रोनस फंक्शन पास कर रहे हो, उसके अंदर एक और एसिंक्रोनस फंक्शन पास कर रहे हो, मल्टी लेवल ऑफ एसिंक्रोनस फंक्शंस पे एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो ये क्या हो रहा है, यू आर इन अ कॉल बैक हेल, कि कॉल बैक के बाद कॉल बैक के बाद कॉल बैक के बाद कॉल बैक आया जा रहा है। तो तुम्हारा जो कोड है वो मेंटेन करना बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है प्रोमिसेस यूज करना या एसिंक अवेट यूज करना, ये दोनों चीजें कर पाएंगे। तो तुम्हारा जो क्यू है वो क्यू के अंदर ये है, उसके बाद एक और है, उसके बाद एक और है, उसके बाद एक और है, वो वेट ही कर रहा है कि पहला वाला खत्म होगा तो ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा। तो इससे बहुत टीडियस हो जाता है कोड को देखना समझना। तो इसके का सॉल्यूशन है हाउ टू फिक्स दिस। टू फिक्स दिस वी हैव टू यूज प्रॉमिसेस या एसिंक अवेट। ये दो तरीके होते हैं, ये दो जनरल तरीके होते हैं जिससे हम लोग एसिंक्रोनस फंक्शंस लिख रहे होते हैं। ज्यादा एसिंक अवेट यूज करेंगे, हम एसिंक अवेट यूज करते हैं, हम प्रोमिसेस यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मेरा तरीका है, मोस्टली लोग एसिंक अवेट ही यूज करता है। ठीक है। तो हम लोग एसिंक अवेट, हम तो ज्यादा ध्यान देते हैं, तुम्हारा मर्जी प्रोमिसेस कर रहा हूँ तो हम तो नहीं देखते जनरली किसी भी अच्छे कोडर को प्रोमिसेस लिखते थे ज्यादा अपने मेन एक्चुअल कोड्स में, प्रोजेक्ट कोड्स में। तो समरी आज का दे दिए कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या क्या अलाउ करता है, नॉन ब्लॉकिंग फंक्शंस अलाउ करता है, अलग से चल रहा होता है पैरेलल में, ठीक है।
सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का डिफरेंसेस देख लिए, इवेंट लूप और कॉल स्टैक देख लिया, ठीक है। उसके बाद कॉल बैक्स क्या होता है और कॉल बैक हेल क्या होता है, ठीक है। प्रॉमिसेस एसिंक अवेट कल, ठीक है। ये रहा क्विज जो करना रहेगा तुम लोग को। आज का क्विज जो भी मिस किया है वो कर देना, ठीक है।